किस पर ये ताज सरदारी, कदम उठते गए होती गई गुलशन में गुलकारी, कदम के साथ ही चश्मे रहमत हुए जारी। कुछ इस अदा से आज वो महफिल नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो महफिल नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। अजीज तलबा, मोहतरम असातिज़ा किराम, वक्त बहुत मुख्तसर है और मैं माजरत खा हूँ कि हमारे मेहमानान मोहतरम बहुत मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाए थे, लेकिन वक्त थोड़ा लंबा हो गया। हमारे हरदिल अजीज मोहतमिम हजरत मौलाना अखलाक साहब और नाज़िम तालीमात हजरत मुफ्ती शहबाज साहब का हुक्म हुआ है, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ कि चंद मिनट में आपके सामने इस इदारे के सिलसिले में अर्ज करूँ कि ये इदारा कब कायम हुआ और इसके बानी हजरात कौन हैं और फिर इसकी नशरत सानिया किस तरह से हुई। अजीज तलबा, आज से तकरीबन 72 साल कबल, यानी जबकि शायद हम में से किसी की पैदाइश भी नहीं हुई, उस वक्त इस इदारे की बुनियाद 5 अहलुल्लाह ने रखी थी। हजरत मौलाना ज़मीरुल इस्लाम साहब, हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब, हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब, ये चारों हजरात अल्लाह को प्यारे हो चुके और एक बानी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बक़ैद हयात हैं, हजरत मौलाना मुमताज अहमद साहब कासमी, जो यहीं के हैं। इन हजरात ने इस इदारे की बुनियाद रखी और आपको मैं बताऊं कि ये आम उलमा नहीं थे, बल्कि ये उलुल अज़्म थे और इल्म व अमल के पहाड़ थे। चुनांचे जब ये हजरात फारिग हुए, मैंने बजाते खुद उनके बड़े फर्जंद हजरत मौलाना ज़मीरुल इस्लाम साहब के बड़े फर्जंद हजरत मौलाना शम्सुल इस्लाम साहब की भी जुबानी सुनी कि जब ये और हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब फारिग हुए और दारुल उलूम देवबंद के इंतजामिया ने बाकायदा इनका तकर्रुर फरमा लिया और ये कहा कि आप लोगों को यहीं पे खिदमत तदरीस करनी है।